Hello everyone, myself Diksha Gupta from MCA 5th Sem IPS TVV. Today I am going to solve my entrance question paper, and here's the question first. A, which says write an algorithm for evaluating the polynomial px using brute force technique. Improvise it using a recurrence relation, compare performance of both the version. तो सबसे पहले हम इसकी iterative method देखते हैं. In iterative method, in first step initialize the sum variable s to 0. मतलब हम इसमें एक sum variable लेंगे s और उसको 0 से initialize करेंगे. सेकंड स्टेप में हम ई पॉलिनोमियल की हर एक टर्म को टारगेट करेंगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर डिग्री. जिसकी हाईएस्ट से लोअर डिग्री तक हम इसको टारगेट करेंगे. उसके बाद हम इसमें जितनी भी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द टर्म बाय मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट विद एक्स रेज टू द डिग्री ऑफ द टर्म. मतलब हम इसमें जो भी टर्म है वो वैल्यू की जो भी टर्म है उसको उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और उस कोफिशिएंट विद एक्स रेज टू द डिग्री ऑफ द टर्म और जो भी इसकी डिग्री है उसे इन सेकंड स्टेप में हमें उसकी जो भी कंप्यूटेड वैल्यू आएगी उसको सम वेरिएबल जो हमने सम वेरिएबल इनिशियलाइज करा था 0 से उसमें ऐड ऑन करना है. हमें जब तक करना है जब तक हमारा कोफिशिएंट एंड नहीं हो मतलब हमारी जो इक्वेशन है तब तक करना है हाईएस्ट टू लोएस्ट डिग्री हम उसमें पहुंच जाते हैं. और थर्ड स्टेप में हम इस सम वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे और हमें हमारा पॉलिनोमियल रिटर्न द वैल्यू ऑफ एस एज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स हमें मिल जाएगी. अब हम रिकरेंस रिलेशन देखते हैं इसका. तो रिकरेंस रिलेशन में हमने सबसे पहले इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 रिटर्न द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट टर्म एज ए 0. अगर वो डिग्री पॉलिनोमियल की अगर 0 है तो हम उसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो रिटर्न कर देंगे ए 0. उसके बाद सेकंड स्टेप में अगर वो ऐसा नहीं है तो हम कंप्यूट करेंगे पी एक्स की वैल्यू रिकर्सिव तरीके से. फिर उसके बाद उसमें हम कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन बाय कॉलिंग द फंक्शन रिकर्सिवली विद द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन एज एन आर्ग्यूमेंट. हम इसमें एक रिकरेंस रिलेशन लेंगे और उसमें हम उसकी पॉलिनोमियल को कंप्यूट मतलब उसको सॉल्व करेंगे डिग्री n माइनस वन तक. हम रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करते रहेंगे उसमें n माइनस वन हमें इसको एज आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा. Computing the value of the current term by multiplying the coefficient with the x raised to the term. In fifth step, adding the computed values of the polynomial of degree n minus वन. जो भी वैल्यूज आती जाएंगी जो हम उसको निकाल कंप्यूट मतलब उसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसको हम ऐड करते जाएंगे और एट लास्ट हम जाके उस वैल्यू रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे. तो ये होती है हमारी रिकरेंस रिलेशन. और ये होता है ये जो भी हमने देखा इसमें हम क्या कर रहे थे इसमें हम एक लूप ले मतलब इसमें हम लूप की हेल्प से हाईएस्ट टू लोएस्ट डिग्री ट्रेवर्स करके और जो भी वैल्यूज आई थी उनको एस नाम के जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करा है उसमें असाइन करके जा रहे थे. बट रिकरेंस रिलेशन में हम क्या करते हैं हम एक रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं. उस फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं अनटिल अनलेस हम जब तक उसकी कंडीशन जब तक वो अपनी बेस कंडीशन को मैच नहीं कर सकता. जब उसकी बेस कंडीशन को मैच करता था हम फिर उसके बाद अपनी रिकरेंस रिलेशन को अपने रिजल्ट को जब उसकी बेस कंडीशन मैच हो जाती है तो मतलब हमारा रिकरेंस रिलेशन वहाँ पे स्टॉप हो मतलब हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है. तो हमने इसमें यही करा है कि जो भी हमारी हमने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया उसको हमने कॉल n माइनस वन टाइम्स तक उसको मतलब उसको कॉल करा. फिर उसके बाद जो भी हमने उस पर मल्टीप्लाई करवाया उसके कोफिशिएंट से. फिर उसके बाद जो भी इसकी वैल्यूज थी उसी फंक्शन में हमने उसको ऐड ऑन करवाया और लास्ट में जो भी हमारा पॉलिनोमियल का रिजल्ट आया वो हमने रिटर्न कर दिया. तो ये होता है हमारा ब्रूट फोर्स टेक्निक होती है हमारी रिकरेंस रिलेशन. Now moving to the next question. Question first C, which says write a program or draw a flowchart or write an algorithm for finding the roots of a given quadratic equation. Consider all the possible input condition and scenarios. तो इसमें हमने एक जो भी quadratic equation निकालने का जो फॉर्मूला रहता है हमें पता है वो रहता है x is equals to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए. तो हमें इसमें वो फॉर्मूला उसकी हेल्प से हमें उस मतलब हमें एक या तो हमें प्रोग्राम लिखना है या फिर फ्लोचार्ट बनाना है फिर एल्गोरिथम लिखनी है उसको कैलकुलेट करनी वो उसके रूट्स निकालने के लिए. तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बनाया जो कि सी में है. आप चाहें तो इसको सी प्लस प्लस जावा पाइथन और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम उसकी एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है फाइंड रूट्स जिसमें हमने सबसे पहले ये देख लेंगे उसमें वो 3 पैरामीटर्स लेगा ए बी और सी. जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ए है वो 0 तो नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हमारा फंक्शन होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए. अगर उसमें जो टू है मतलब ये वैल्यू है टू है जो कि डिवाइड में रहता है अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारी इक्वेशन इनवैलिड रहेगी मतलब ये जो इनफाइनाइट चला जाएगा. तो ये हमारी इक्वेशन इनवैलिड है और हम अपने फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे.
और हम यूज़र को बोल देंगे कि जो हमारी जो इक्वेशन है वो इनवैलिड है, अब हम इसके रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डी निकालेंगे। डी हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम वो निकाल के और फिर स्क्वायर वैल्यू नाम के वेरिएबल में जो भी हमारा स्क्वायर रूट रहता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे फॉर्मूले में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac में वो हमें निकालना रहता है। तो हम इसको यहाँ पे ही मतलब जो भी ये आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें मिल जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें देख लेंगे कि अगर हमारी जो डी हमने ये जो निकाला है, क्या अगर उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है तो मतलब हमारे जो रूट्स हैं वो रियल और डिफरेंट है। और जो भी हमारा वैल्यू और फिर जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी, हम उसके रूट्स प्रिंट निकलवा लेंगे और उसकी वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें, अगर हमारा जो डी आया है अगर वो जीरो के बराबर है तो मतलब हमारे रूट्स रियल और सेम है। तो हम इसमें हमारे इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसकी वैल्यूज निकलवा लेंगे, जो रहता है माइनस ऑफ बी बाय 2a। ये हमारे रियल और सेम के लिए रूट्स रहते हैं। अगर ये वैल्यू मतलब अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो हम इस पे देखेंगे, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो मतलब हम एल्स केस पे जाएंगे। एल्स केस क्या है, मतलब अपना अगर डी हमारा छोटा है, अगर डी बड़ा है तो रूट्स हमारे रियल और डिफरेंट रहेंगे, अगर डी इक्वल है तो रूट्स हमारे रियल और सेम रहेंगे। अगर डी हमारा छोटा है, मतलब ये आखिरी कंडीशन है, तो रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स रहेंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजनरी। उसके मतलब नेगेटिव में आएंगे तो वो हमारे रूट के अंदर अगर नेगेटिव रहता है तो हमें पता है वो इमेजनरी रहता है। तो यही यही है कि वो कॉम्प्लेक्स मतलब हमारे रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स रहेंगे। तो हम जब इसमें देखेंगे तो ये हमारे रूट्स ये हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन में ए की वैल्यू को 1 माना है, बी की वैल्यू को -7 और सी की 12। तो अब यहाँ पे हमने जो फंक्शन कॉल करा है, तो वो हमने कॉल कॉल करा और जिसका हमने जो हमने इसका डी निकाला, तो इसका डी जीरो से बड़ा आएगा। तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि वो रूट्स रियल और डिफरेंट है और जिसका आउटपुट ये आएगा जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका आउटपुट है। क्योंकि हमने इसको देखा था कि डी इसका जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बी हमारा क्या है -7 है, तो -7 मल्टीप्लाई -7 हो जाएगा 14, और 14 माइनस 4 मल्टीप्लाई ए इंटू सी। 4 मल्टीप्लाई ए हमारा 1 है और सी हमारा 12 है। तो जो भी आंसर इसका आएगा जो कि क्या रहेगा, डी हमारा जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारा डी मतलब जीरो से बड़ा ही रहेगा। तो हमारे रूट्स रियल और डिफरेंट आ जाएंगे और जो ये हमारे रूट्स है इन ए की इन वैल्यूज के लिए ये हमारे रूट्स आएंगे। सो हमारा क्वेश्चन ये हमारे प्रोग्राम है, और ये हमारा प्रोग्राम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।